एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, अथा धनवान, बहुत कंजूस। एक होता कंजूस, एक होता मक्खी चूस, वो तो और खतरनाक है ना। कभी दान पुण्य नहीं करता, शुभ काम नहीं करता। तो डकैत सब सोचने लगा कितना माल है तो हम ही लोगों ने जमा करता है। अरे खाता है खुद्दी मरुआ, जमा करता, चावल बेच देता, गेहूं बेचता है और उसके बदला में मरुआ खरीद के ले आता। बाजार में देखिएगा ना कितने आदमी दूध बेचने जाता और दूध बेच दिया, एक लोटा तारी खरीद लिया। अरे पागल, दूधे पी लेता। तो दूध नहीं पिएंगे, तारी पिएंगे दूध के बदला। तो बेचता है। तो सोचा डकैत सब खबर किया कि देखो मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूं, जितना हम लोगों का हिस्सा है दे देना, इनकम टैक्स। सोचने लगा ये डकैत का भी इनकम टैक्स है ना। कहा आजकल के नौजवान से कहा था, उसको कहते रंगदारी टैक्स। ये भाषा कहां से उतरा है नहीं पता, डिक्शनरी में खोजे हम, रंगदारी टैक्स कब से चला। तो वो क्या क्या धनवान पुलिस को खबर कर दिया, पुलिस को खबर किया। तो पुलिस तो पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई। अब 2-4-5 गो पुलिस है वहां पर रक्षा करने की। अब पुलिस बाबू को अपना बंदूक है, सब कुछ है। ये डकैत सबको मालूम हो गया कि ये तो पुलिस को इंतजाम कर लिया। तब का डकैती तो करबे करेंगे, लेकिन अब प्रारूप पैटर्न को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 24 गो डकैत था तो 12 गो बन गया रामलीला पार्टी वाले। अब 12 गो को फ्री कर दिया कि नहर में तुमरो रहना। इधर से शंख फूकेंगे कि कार्यक्रम शुरू हो तो समझ जाना कि घर खाली है, कि सब आएगा नाच देखने के लिए। यहां देखिएगा ना कितना है, और नाच अगर होता तो गांव के गांव महाराज खाली घर। नाच मन देखिएगा है ना। नोचनी तो देखिएगा, जिनको हुआ होगा उनको पता होगा नोचने में कितना मजा आता है। अब बाद में लहर उठता तब पता चलता है रे बाप है रे माए। उसी तरह ये है नाच गान नोचनी, मजा तो लगेगा लेकिन भगवान का सजा भी होगा। और ये है कैप्सूल, कैप्सूल बच्चा को खिलाइए ना, खाना नहीं चाहेगा, तीता लगता, लेकिन रोग को भगाता है। उसी तरह से भवसागर से पार करने में यही सत्संग रूपी महापुरुष का ज्ञान भी कैप्सूल खाइए, ठीक हो जाएगा। और नहीं तो वही जाइएगा नाच देखने के लिए, तो नाचे नचेगा। डकैत सब गया, 12 गो बैठ गया नहर में। अब बाहर 12 गो या सामने उनके दरवाजा पर कहने लगे बाबू साहब आगे में नदी है। कहा हम लोग हैं रामलीला पार्टी वाले, हम गांव में हम लोगों का सटा, कल से नाटक खेलना, लेकिन नाव तो मिलती नहीं है, क्या करें, रात में ठहर जाएं। ये भी सोचा चलो भैया। आज तो डकैत ने कहा था आएंगे, रह जा क्या। कहा ठीक है। कहा तुम लोग रामलीला वाले हो। कहा हाँ। कुछ दिखा दोगे। कहा को मंच बना दीजिए, पर्दा टांग दीजिए, दिखा देंगे, क्या हट जाए, हम लोग तो एक काम है। कहा कुछ लोगे। तो सोचा कि कह देंगे कि कुछ लेंगे, तो कंजूस है, कहेगा नहीं देखेंगे। तो कहा नहीं कुछ नहीं लेंगे, दर्शक लोग जो हमको चढ़ाएंगे देंगे फेंकेंगे वो हम लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। कहा अच्छा ठीक है। तो पर्दा बना दिया और उसी डकैतवा में कोई राम, कोई हनुमान, कोई सीता लक्ष्मण सब बन गए है ना, बाली सुग्रीव सब बना। नाच शुरू हो तो डकैत का जो सरदार था वो चारों तरफ घूम करके देख रहा था। देखा पूरा घर खाली, कहीं कोई नहीं। आकर के संग फूका
कार्यक्रम प्रारंभ हो। तो इधर से मंच पर आ गया हनुमान और राम, और उधर से वो हनुमान जो बैठा हुआ था नहर में, वो लोग घुस गया घर। कोई बक्सा तोड़ रहा, कोई अलमारी तोड़ रहा माल, और सरदार खड़ा था गेट पर कि कहीं नाटक वाला में से कोई नहीं घुसे उधर। गड़बड़ हो। संजोग एक बुढ़िया सोई हुई थी घरे में। बुढ़िया देखी कि राम राम ये तो डकैत है, तो धीरे से निकल गई घर से बुढ़िया। सोची जाके कहेंगे, लेकिन वहां तो गेट पर सरदार खड़ा। कहा कि बाबू बाबू डकैत घुस गया। कहा कहाँ? कहा घर में। खड़ा नाटक खराब हो जाए तो शांत, चलो पीछे से कहेंगे। इधर से बुढ़िया को बरगला रहे हैं वो। तब तक में सरदार माँ कहता उसको जल्दी मारो। सब लेके गए, बुढ़िया को कहते कि हम कह दें कि तुम कहेगी? कहने हम ही कह देंगे बाबा। कहा चलो। ले गए पिछवाड़, वहां तो पर्दा। अब बुढ़िया के मुंह में लगा दी कालिक चूना, बाल को काट दी। अब बुढ़िया को जींस पैंट पहना दी, और लेके पहुंच गए मंच पर। मंच पर पहुंचे तो दर्शक सब सोचते भी कोई कॉमिक है, नाटक का कोई अंग। इधर इन लोगों को कहते हैं पार। तो जो खेल रहा था ये भी पिछुआर गई, ये भी पार। अब रह गए मंच पर बुढ़िया, अब सरदार। तब बुढ़िया जो देखे तो बुढ़िया का तो कोई पहचानते नहीं। बुढ़िया तो जानती थी बेटा पता नती को पति को। बुढ़िया कहती थी हे रे सब ललको। तो सरदार कहे सुने छो सब बुझे छो के, सुने छो सब बुझे छो के। ये बुढ़िया कहती है रे सब ललको। तो सरदार बा कोई सुने छो सब बुझे छो के। एक बच्चा खड़ा होकर देख रहा था, आवाज जो पकड़ा था दौड़ के गया कि दादा हो इधर दादिए छिया। कब दादी के या फुल पेन पे करे का नहीं जमाना देखे छी। 80 वर्ष के बुढ़ियों से उछल उछल के नाचे जे डीजे बजा पर नहीं देख लिए। 80 वर्ष के बुढ़ियों नाचे छे तो दादियों पीन को किया जाए। बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन सुन बुझता है कान। कहती तो ठीक है लेल को डकैती भेलो, ये बुझता कान। पर्दा गिरे आया सरदार वो भाग सा माल पार। उसी तरह साधु बाबा जी कहता तो ठीक, ये जीवन बताओ महापुरुष के शरण में जाओ। संत शरण जो पराता ही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। लेकिन सुनता है सब लेकिन बुझता है कान, तब तक जीवने पार, जीवने पार। इसलिए धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ, कपार तो धुनना पड़ेगा। इसलिए संत कबीर कहते हैं चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे। अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे, खेते परती रह गया। अरे भगवान देखते हैं किसान को खेत जोतता है तो उसमें इन बीज डालेगा, इंतजार करता 10-20 दिन। अगर किसान खेत को जोत कोड़ करके छोड़ दे, भगवान देख रहे हैं ये बीज नहीं बो रहा है तो क्या करेंगे, खाली छोड़ेंगे। भगवान अपना बीज डाल देते हैं, कौन? घास फूस उगा देते हैं। उसी तरह से ये मानव शरीर मिला, भगवान इंतजार करते हैं दीक्षा लेगा भजन करेगा, लेकिन आप तो लिया नहीं। तो भगवान सोचते खाली कैसे छोड़े, तो वह बीज बोते वही पाप ताप, मन में पाप वृत्ति उत्पन्न होता है, दुष्कर्म करेगा, रसातल जाएगा। अबलम तो है नहीं, अबलम तो है नहीं। अगर हम लोग भी दृष्टि को स्थिर करते हैं अंधकार मंडल के प्लेट पर, अगर वहां बिंदु पर दृष्टि नहीं टिकेगी, मन भागता है, तो समझो 84 का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागे।
अगर वो सुख माना में मन नहीं तो कहां जाएंगे? दुख माना में। दुख माना में माने अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, जिसको हम लोग कहते हैं नरक, मुसलमान भाई कहते हैं दोजख, ईसाई कहते हैं हेल। जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग, मुसलमान कहते वही उसी को जन्नत, ईसाई कहते हैं हेवन। जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष, मुसलमान भाई कहते हैं नजात, ईसाई कहते हैं लिबरेशन या सेल्वेशन। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजख में रहना है, हेल में रहना है, यमराज के राज में रहना। तो जिनके राज में रहेंगे शासन को तो मानना पड़ेगा। यमराज का शासन बहिया पकड़ जम ले चली, कोई संग न साथियों। और मुंगरी न मार के प्राण निकासत, नैन में भर आयो नीर, करोड़ बंदी वादिन की तस्वीर। जमराज की जब मुंगरी चलती है तो देखिएगा आंख से आंसू की धारा निकलती। देहात में देखेगा माए बाय जाएगी देखने की, यहां तो पिटाई लग रही है तो सोच रहा है वो को आ रही है जमराज के मुंगरी से बचा दे। बालाऊ भी बेचारी देखे तब तो वो देखती है, अनुमान करती आहा बाबा का ये माया छूट रहा, इस सब कुछ बेटा पोता सबसे मोह ममता हट रहा, इसलिए रो रहा। देख करके लौटती है, पूछिए क्या देखी? क्या देखेंगे? बाबा का माया छूट रहा, माया छूट रहा है। बाबा माई तो धुरफंदी में जन्म गमा दी, भगवान का भजन किया नहीं, अब जमराज कूट रहा है, कदे माया छूट रहा है। लगरी कुटाई तो बुढ़े बुढ़िया जानते हैं कौन कौन दुर्दशा कर रहे, लगे कुटाई कह रहे कि माया छूट रहा है। मुंगड़ी न मार के प्राण निकासत, नैनन भर आयो नीर, करोड़ बंदी वादनी की तत्व। जब जमराजा आनी अरेंगे, नेक धरत नहीं धीर, अल्लाह के बोरत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर, करोड़ बंदी वादन की तत्व। तो वहां मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की साधना करके अपने अंदर में प्रकाश को देखना, खुदा के नूर को देखना, अल्लाह के जलवा को देखना, डिवाइन लाइट को देखना, मानो नरक से निकल के स्वर्ग में चले गए हैं, जमराज के राज से पार हो गए। जमराज का शासन अब नहीं चलेगा, बल्कि जमराजे डरेगा। संत कबीर ने कहा सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तहे काल डराना। काल डरता, और वहीं से परमात्मा के पास जाने का तब रास्ता दिखता। रास्ता क्या है? शब्द की डगर। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधो शब्द साधना की, शब्द में खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर, चुंबक का तो गुण जीव को खींचता। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकाल हो के ने पेरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा, जीव चल जाते कहां? जहां से उतरा था। कहां से उतरा था? परमात्मा धाम से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, अब बंधा की मरकट की नाई। ईश्वर का अंश ये जीव है, यही उनसे अलग हुआ था। यही ज्योति और नाद के सहारा लेकर के उसी में जाकर के मिल गए। फिर संसार में क्यों आएंगे? यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ममे बान से जीव लोके जीवभूत सनातन। जीव चाहते हैं फिर से मिलकर असली मुक्ति होती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। यही आप लोग सेवा में सुनाया। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।